सीख रहे हैं किसी वर्कर का सैलरी डिटर्मिनेशन मीन्स सैलरी निर्धारण करना। हमने एक कंपनी बनाया है बारबरिक ट्रांसफार्मर। इसमें जितने भी वर्कर्स हैं उनका सैलरी निर्धारण करने हैं। इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं F11, फिर अकाउंट फीचर में जाके मेंटेन पेरोल, यहाँ पे हमारा मेंटेन पेरोल है, इसको हम यस करते हैं। इसको यस करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं पेरोल इन्फॉर्मेशन आ जाता है। फिर इसमें जाते हैं पेरोल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या बनाते हैं, यूनिट कौन कौन सा रहता है अपना, हावर्स कर लेते हैं और मिनट लेते हैं और सेकंड भी ले सकते हैं। यूनिट 3 ठो बनाते हैं, एक अपना हावर्स का और एक मिनट का और एक ये कंपाउंड का बनता है, दोनों का मिक्सिंग। उसके बाद हम यूनिट बनाने के बाद हमारा होता है काम यूनिट बनाने के बाद हम अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में जाके क्या क्रिएट करते हैं, जो अटेंडेंस लगाने के लिए जिसकी ज़रूरत होती है, जैसे कि कितने दिन उपस्थित है, प्रेजेंट है, कितने दिन एब्सेंट है, एंड कितने दिन हॉलीडे था, छुट्टी था, लीव था, एंड कितने दिन ओवर टाइम किया है, इन सभी को बनाते हैं एक एक करके। इसके बाद हम पे हेड तैयार करते हैं। पे हेड क्या क्या बनता है, पहले तो अपना बेसिक सैलरी होता है, फिर डीए होता है, एडवांस होता है, इसिक होता है, एचआरए होता है, आईटी होता है, पीएफ होता है, टीए होता है। बेसिक सैलरी हमारा जो सैलरी होता है वो होता है, एंड डीए डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, एंड एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, मतलब कि जो किराया भत्ता होता है, ई6 एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मतलब जो स्टेट के द्वारा जो इंश्योरेंस दिया जाता है, और जो पीएफ होता है, और टीए होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, मतलब जो यात्रा भत्ता होता है, आईटी एंड एडवांस। अब इन सभी को बनाने के लिए बेसिक सैलरी में पे हेड टाइप होता है इस प्रकार का, इस प्रकार एंट्री करते हैं इसका, और डीए का एंट्री इस प्रकार करते हैं। और ई6 का इस प्रकार करते हैं। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉइज होता है ये, एंड एचआरए इस प्रकार रखते हैं, एंड आईटी को इस प्रकार रखते हैं। एंड पीएफ डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और पीएफ 12% सैलरी से कटता है, एंड ट्रैवलिंग अलाउंस ये हमारा निर्धारित नहीं होता, फिक्स्ड, एंड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फिर आता है एडवांस लोन्स एंड एडवांस के ग्रुप में आता है। इसको इस प्रकार बनाते हैं, पे हेड तैयार करते हैं।
उसके बाद हम एम्प्लॉय ग्रुप बनाते हैं। कौन कौन सा ग्रुप, मान लो इसमें ट्रांसफार्मर में हम दो ठो ग्रुप में रखते हैं, अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी रख लेते हैं। मान लो इन तीनों का ग्रुप बनाते हैं इस प्रकार, इलेक्ट्रिक इंजीनियर और अंडर वगैरह को सेम टू सेम ऐसे ही रखते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार हम ग्रुप भी निर्धारित करते हैं। फिर हम जाते हैं एम्प्लॉइज़ का, इसमें हम एम्प्लॉइज़ का नाम लेते हैं, हम क्रिएट करते हैं। मैंने पहले से बना लिया इसलिए आपको दिखा देता हूँ। आकाश पटेल नाम को बनाया है, इस यहाँ नेम लिखना है क्रिएट में जाकर, और यहाँ मान लो उसका शॉर्टकट नेम है तो शॉर्टकट नेम भी लिख सकते हैं, और इसका कौन से डिपार्टमेंट में इसका काम है उसको लिखते हैं, और ज्वाइनिंग डेट लिखते हैं, और सैलरी इसको डिफाइंड सैलरी डिटेल को यहाँ 9 ही रखते हैं, और इसका नंबर लिखना है नंबर, कार्य लिखना है तो कार्य, लोकेशन लिख सकते हैं, जेंडर लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, और ये मतलब उसके एम्प्लॉय के जनरल डिटेल को भरते हैं। अगर बैंक डिटेल देना है तो यस, नहीं देना है तो नो रहेगा। इसी प्रकार एम्प्लॉय का डिटेल हो जाने के बाद हम सैलरी डिटेल में जाते हैं, डिफाइन में जाते हैं। फिर डिफाइन में जाने के बाद जिसका एंट्री करना है उसका करते हैं, जैसे कि आकाश का कर रहे हैं। यहाँ बेसिक सैलरी देते हैं, जितना किरदार से देते हैं, और DA HRA TA ट्रेवलिंग अलाउंस जितना का हमने यात्रा की में खर्चा किया है उसको लेते हैं। इसी IT PM और जितना एडवांस मंथ में लिए हैं उसको यहाँ एंट्री किया जाता है। फिर इसके बाद हम वाउचर एंट्री करते हैं। वाउचर एंट्री यहाँ पेरोल वाउचर से करते हैं। यहाँ पे पेरोल वाउचर है, या इसका शॉर्टकट जो रेड में लिखा है वाई। पेरोल वाउचर में इधर कोने में हमको दिख रहा है अटेंडेंस एंड पेरोल। सबसे पहले अभी तो पेरोल ऑन है, हमको क्या करना है, अटेंडेंस चढ़ाना है। तो इसके लिए कंट्रोल F5 लेते हैं, और हमको घनश्याम आकाश का लेना है तो आकाश। तो अटेंडेंस किस आधार पर बनता है, कितने दिन उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, मान लो 30 दिन प्रेजेंट है पूरा, और लीव एक भी दिन का नहीं था मान लो, और एब्सेंट एक दिन का था मान लो, एंड इसका ओवर टाइम इतना मान लेते हैं। और ये कौन सा मंथ का था, 1 मई, इस महीने का था मई इसका। फिर इस प्रकार सैलरी डिटेल हो जाता है। फिर कंट्रोल प्लस F4 लगा के पेरोल करते हैं। कैश देना है तो कैश, फिर कंट्रोल अल्टर A लेते हैं, और पेरोल ऑटो फिल करते हैं सैलरी, और ये 1 मई से 31 मई तक लेते हैं। और वो कौन सा है, आकाश का एम्प्लॉय ग्रुप अकाउंटेंट है, और यहाँ एम्प्लॉय नेम लेते हैं एंड कैश में देना है। इस प्रकार हमारा ऑटो फिल हो जाता है और वाउचर एंट्री हो जाता है, और लास्टली ये इसका सैलरी है। अब मान लो इसका हम प्रिंट निकाल के उनको डिटेल देना चाहते हैं अपने एम्प्लॉय को, तो अल्टर P लेते हैं
अल्टर पी लेते हैं प्रिंटिंग करने के लिए। फिर यस करेंगे तो इस प्रकार का प्रिंट निकलेगा। रिसिप्ट ये है प्रिंट, इस प्रकार इसको डिटेल दे सकते हैं। अपना आकाश पटेल का है, इस प्रकार प्रिंट निकलेगा।